बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में कैसे होती है और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्मो रेगुलेशन को अगर देख लें तो ऑस्मो रेगुलेशन होती है कि वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो कि बैलेंस में हो, मतलब मेंटेन हो, उसमें कोई डिसबैलेंस ना हो, कोई एक भी चीज़ ज़्यादा ना हो उसमें। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में कैसे होती है ऑस्मो रेगुलेशन। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एक्वाटिक, मॉडरेट एंड सेवरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर। प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में होते हैं। हैबिटेट क्या होता है कि जहाँ पे भी कोई प्लांट है, एनिमल है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो कहीं पे रह रहा है तो उसका हैबिटेट कैसा है, उसके आसपास का जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, या उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका मतलब उसमें कौन कौन सी एडेप्टेशंस आ सकती हैं, कौन से एक्वाटिक हैं, कौन से ऐसे हैं जो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में रह सकते हैं, और कौन से हैं जो ज़्यादातर सेवरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की कमी में रह सकते हैं। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो ये हैं हमारे पास तीन टाइप्स। जैसे कि हमें पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, स्टोमेटा है वो ओपन है, उनके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रही है टू द लीव्स। प्लांट लूजेस वाटर इन ट्रांसपायरेशन विच कॉजेस एन अपवर्ड पुल। जो प्लांट है वो कैसे होता है, अपवर्ड पुल, मतलब ऊपर की तरफ पुल डाउन होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का क्या मतलब होता है? हाइड्रो जहां भी वर्ड आएगा आपने समझ जाना है कि इसका मतलब है वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। वाटर से रिलेटेड जो भी चीज आएगी उसके साथ हाइड्रो जरूर आएगा। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? Hydrophytes have the adaptations to remove the flooding of its cells in fresh water. ऐसे प्लांट्स जिनमें एक्सेस ऑफ वाटर हो, बहुत ज़्यादा उनके पास वाटर हो, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर का जो वाटर है वो रिलीज कर देते हैं फ्रेश वाटर में, ताकि उनकी जो सेल का स्ट्रक्चर है और उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है, इन दिस टाइप द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इज वेरी लार्ज टू ट्रांसफर वाटर एक्सेसिवली। जब वाटर बहुत ज़्यादा भर गया है तो उसने क्या करना है, सेल ने टर्जिट हो जाना है, फैल जाना है, और जो सरफेस एरिया है उसका वो लार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है प्लांट का वो चेंज हो जाएगा। चाहे वो प्लांट है, चाहे वो फ्लावर है, कुछ भी है, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर ऐसे फैल रहा है जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर है तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स। एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द upper surface facing the atmosphere to promote loss of water। जो एक्सटेंसिव स्टोमेटा हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं लॉस ऑफ वाटर। जितना भी वाटर लॉस हो रहा है वो उसको प्रमोट करते हैं। मतलब कि अगर प्लांट के सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो स्टोमेटा एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर बाहर निकालेंगे और फिर बाकी वाटर जो है वो सेल के अंदर ही रखेंगे, ताकि नेक्स्ट प्लांट इसको यूज़ करके अपनी रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी ग्रोथ में, अपनी डेवलपमेंट में उस वाटर को यूज़ कर सके। ये था हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं मीजोफाइट्स क्या होते हैं। अच्छा, मीजो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा हम मीजो, मीजो का मतलब हम मिड में लेते हैं, सेंट्रल लेते हैं, मॉडरेट लेते हैं। तो एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो मीजोफाइट्स में आता है, मीजोफाइट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। जब पानी एक मुनासिब, एक तनासुब में होगा, एक बैलेंस में होगा, बैलेंस चीज़ में ना ही एक्सेस ऑफ वाटर होगा उसमें, ना ही लॉस ऑफ वाटर होगा,
तो उसको कहेंगे हम ये मीजोफाइट्स प्लांट्स हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है insufficient supply of water. Stomata are kept open to promote loss of excess water. However, in restricted supply, stomata close to prevent the loss. स्टोमेटा क्या करते हैं? वो जितना भी वाटर ज़रूरत होती है, प्लांट को जितने भी वाटर की ज़रूरत होती है, वो स्टोमेटा सेल के अंदर रखते हैं। बाकी अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, वाटर जो है वो रिमूव आउट होता जाता है। जैसे ही एक लिमिट तक वाटर एक्सेस वाटर एक्सक्रीट हो जाता है, फिर जो बाकी वाटर बचता है जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और उस वाटर को सेव रखते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। उन्होंने डेवलप होना होता है इस वजह से। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रासिका, रोज एंड मैंगो। इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये मीजोफाइट्स होते हैं, इनको मॉडरेट वाटर चाहिए होता है, इनको ना ही ज़्यादा वाटर चाहिए होता है ना ही कम चाहिए होता है। तो ये थे हमारे पास मीजोफाइट्स। नेक्स्ट है जीरोफाइट्स। अच्छा, जीरोफाइट्स, जीरो टेरिस्टियल एक्वाटिक, मतलब टेरिस्टियल, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पे हों। लैंड पे मतलब टेरिस्टियल पे हों, लैंड पे हों मतलब जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो। इसको पढ़ लेते हैं हम। जीरो फायर्स हैव द एडेप्टेशंस फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसमें ट्रांसपायरेशन कम होती है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन हो गई तो जो बचा कुचा पानी है उनके पास, जो कि वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो भी नहीं रहेगा उनके पास। तो जीरोफाइट्स क्या करते हैं? ये टेरिस्टियल पे ग्रो करते हैं और इनमें वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। Many xerophytes possess small, thick leaves to limit water loss by reducing surface area proportional to the वॉल्यूम। मतलब इन्होंने एक वॉल्यूम भी मेंटेन रखना होता है, लेकिन जैसे ही वाटर निकलता गया तो एक लॉस लॉस हो जाएगा ना, उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की। तो उसको क्या होगा? इससे इससे रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो उन प्लांट्स में होगी जो एक्सेस वाटर चाहते हैं, उनमें ये रिडक्शन हो सकती है। लेकिन जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लेस वाटर अवेलेबिलिटी में भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती और वो ग्रो करते हैं। जैसे डेजर्ट एरियाज हैं, जैसे हिली एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो थोड़े से पानी में ही सरवाइव कर जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने खुद को अडॉप्ट किया होता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर लेस वाटर अवेलेबिलिटी में उन्होंने खुद को अडॉप्ट किया होता है। देन है देयर क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी एंड लेदरी। उनकी क्यूटिकल जो होती है वो थिक होती है, वैक्सी होती है और लेदरी होती है। और नेक्स्ट है स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड लोकेटेड इन डिप्रेशन। अच्छा, हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट में जब पढ़ा हाइड्रोफाइट्स, तो हमने उसमें स्टोमेटा की लोकेशन पढ़ी कि स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? अपर सरफेस पे होते हैं। लेकिन जीरोफाइट्स में लोअर सरफेस पे होते हैं, क्योंकि अपर सरफेस पे होंगे तो वहाँ से ट्रांसपायरेशन हो सकती है। तो इनके पास तो वाटर की अवेलेबिलिटी पहले ही कम है। अगर स्टोमेटा ऊपर होते तो उन्होंने सारी ट्रांसपायरेशन कर देनी थी। ये जो थोड़े बहुत सर्वाइव कर पाते हैं, फिर ये भी नहीं इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होना था फिर। नेक्स्ट है सम एज कैक्टी। कैक्टी जो होता है वो जो कांटे वाला पौधा होता है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये सरवाइव कर जाता है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में। एंड इसके बाद है ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट सीजन शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन कंप्लीटली। द स्टेम्स आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। तो इनकी फोटोसेंसिस होती है इनकी स्टेम्स के थ्रू, और इनकी जो लीव्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं, क्योंकि अगर लीव्स रहेंगे तो वो ट्रांसपायरेशन करेंगे, और एज यूजुअल उनके पास तो वाटर अवेलेबिलिटी वैसे ही कम है, तो क्या होगी? इनकी रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इनके लीव्स क्या करते हैं? टाइम टू टाइम एक सीजन में गिर जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, और ये ऐसे प्लांट्स फिर सर्वाइव कर जाते होते हैं लेस वाटर अवेलेबिलिटी में। इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर्स वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशंस। और जब बारिश होती है तो स्टेम्स क्या करती हैं? वाटर को स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर,
और फिर जब ड्राई कंडीशंस आती हैं तब ये इसी वाटर को यूज़ कर लेती हैं। तो ये थे हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। तो हमने पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है प्लांट्स में, और इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी। हमने पढ़ा हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।